हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लिखो आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टॉपिक टू, टॉपिक नंबर 2 डालना है, ठीक है। हेडिंग डालो इसमें पहचान। और इसमें लिखना प्रारंभ करो। बोलू, लिखो इस टेंस के वाक्य के अंत में, इस टेंस के वाक्य के अंत में इस टेंस के वाक्यों के अंत में या वाक्य के अंत में काले पेन से लिखो रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। इस तरफ देखो, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इतना लिख गया कंप्लीटली। ओके, अब हेडिंग डाल लो हेल्पिंग वर्ब। जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, हेडिंग लिखो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। यस, गुड, वेरी गुड। इज आर एम, इज आर एम। अब हेडिंग लिखो आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। SENTENCES, यानी साधारण वाक्य भी बोल सकते हो और सकारात्मक। ठीक है ना। स्पेलिंग अगर ना पता तो पूछ सकते हो। इसी में हेडिंग एक और डाल लो, अनुवाद बनाने के नियम। नंबर 1,
लिखो नंबर 1, लिखो इस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब नीले पेन एम का प्रयोग करते हैं। ये रहा एम, तथा एम का प्रयोग करते हैं। ए एम सॉरी एम का प्रयोग एम का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। ए एम एम तथा अन्य प्लूरल नाउन्स के साथ तथा अन्य प्लूरल नाउन्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लिखो अन्य प्लूरल नाउन्स प्लूरल की स्पेलिंग लिख लो। प्लूरल नाउन्स NOUNS प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन करता। ठीक, प्लूरल नाउन UV दे के साथ प्लूरल नाउन्स UV दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। ARE के साथ हेल्पिंग वर्ब आर के साथ UV दे के साथ हेल्पिंग वर्ब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब LPING VERB हेल्पिंग वर्ब ARE आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। इतना हो गया कंप्लीटली। हेल्पिंग वर्ब आर ARE आर का प्रयोग करते हैं। के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब पॉइंट 2 डाल लो। पॉइंट 2 2 नंबर। अब लिखो ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ ही सी इट यानी सिंगुलर नाउन्स। ठीक, एक वचन कर्ता के साथ इट एक वचन कर्ता के साथ इस तरफ ध्यान दो। ही सी इट
या उसे बोल सकते हैं एक वचन कर्ता। ठीक, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन्स, इनको सिंगुलर नाउन्स भी बोलते हैं। ही सी इट को हम सिंगुलर नाउन से बोलते हैं। एच ई एस एच ई सी इट, आई टी इट, इनको एक वचन करता। ठीक, सिंगुलर नाउन्स इनको बोलते हैं। इस तरफ ध्यान दो, सिंगुलर नाउन स्पेलिंग देखो सिंगुलर नाउन की। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स यानी एक वचन करता। हाँ, जी यू एल ए आर सिंगुलर नाउन्स, एन ओ यू एन एस के साथ। स्टार्टिंग से बोलो कितना लिख गया। पॉइंट नंबर 2। हाँ, देखो पॉइंट नंबर 2 देखो ध्यान से, इस तरफ ध्यान दो मेरी तरफ। ही सी इट या एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है, या सिंगुलर नाउन्स कुछ भी लिख सकते हो। एक पॉइंट लिख लो, चीज लिख लो। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई एस इज। एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हाँ लिख लो, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। आई एस इज, इज का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। ओके, कंप्लीट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर, हाँ एग्जाम्पल उदाहरण कॉलेज लिखो। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। नियम के पहले एक चीज और लिख लेना ध्यान से, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये इसके पहले यहाँ पे उदाहरण के पहले। ठीक, नियम लिखा है ना, 2 नंबर पॉइंट उसके नीचे लिखना है, उसके बाद में ये लिखना है। हाँ, देखो इस तरफ ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अकॉर्डिंग। हमारा अगर कर्ता यानी सिंगुलर नाउन होगा, एक वचन करता है तो हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन है, प्लूरल नाउन्स है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आई के लिए एम का प्रयोग। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी जाएगी। पाठ याद करना की स्पेलिंग क्या होती है? लर्न होती है, LEARN। इसमें आईएनजी लगा दी जाएगी अलग से, समझ गए? हाँ, तो लर्निंग हो जाएगा। ओके, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको हम रख देंगे। इतनी बात समझ में आई है? ठीक, ये फॉर्मूला
लन की स्पेलिंग होती है LEARN, फर्स्ट फॉर्म LEARN। सही तो है? RN, उसमें क्या लगेगा वर्ब में? ING। अब क्या बचा? नहीं, अपना पाठ बचा है। क्या बचा है? अपना पाठ। अपना की आई के साथ में क्या लगेगी अपने के लिए? माई, MY। और पाठ की क्या होती है स्पेलिंग? लेसन। लेशन। यस करें। लेसन की स्पेलिंग क्या होती है? लेसन की आ जाओ अचल। अचल आओ आओ और इसको बताओ सही है या गलत। ओके, सही है या फिर गलत? सही है गलत? सही है या गलत बताओ। सही है? सही है ना? मैं लाऊंगा। देखो ध्यान दो आप लोग इस तरफ। सब्जेक्ट हमारा क्या था? सब्जेक्ट हमारा था मैं, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? याद कर रहा हूँ। क्या? अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आई के साथ में अपना के लिए माई लगता है, ठीक है। अपना के लिए, इस शब्द के लिए जहां पर आई होगी करता, वहां पर अगर अपना शब्द है तो वहां पर माई लग जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट पहले सर्वप्रथम सब्जेक्ट क्या था? मैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं? कर्ता के अनुसार। मैंने पहले ही नियम में लिखा दिया, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, लिखा था इसीलिए एम का प्रयोग हो गया, अच्छी बात है। अब क्या बचा? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ेगी। वर्ब में क्या होता है? जो काम किया जाता है। काम क्या हो रहा है? याद किया जा रहा है। याद करने की स्पेलिंग होती है लर्न, उसमें ING जोड़ दी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दी जाएगी। उसके बाद में बचा के अपना पार्ट। अपने के लिए आई के, अगर आई एक सब्जेक्ट है तो अपने के लिए यहाँ पर माई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में पाठ की लेसन लिख देंगे, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई है? किसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर सकता है और मेरे से पूछ सकता है। देखो सबसे पहले मैं कर्ता को देखता हूँ। जहां पर भी अगर वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट छिपा होता है, सबसे पहले उसको खोजता हूँ। इसमें काम, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है। ओके, डन। तो समझ में आया नहीं आया? फिर समझाऊं इसको। देखो भैया, सर्वप्रथम हम कर्ता को खोजते हैं। किसे? इस बराबर हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। वर्ब यानी वी से वर्ब हो गया। वर्ब यानी क्रिया। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। ओ से ऑब्जेक्ट।
सबसे पहले कर्ता, कर्ता इसमें क्या है, जो काम करता है। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, हैं, तो मैं क्या हो गया हूँ, कर्ता। ओके, समझ में आई इतनी बात? नहीं आई? अचल, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर मैं हूं तो आई के लिए आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम लगता है। अभी मैंने नियम में दिखाया होगा, नियम नंबर 1 देखो अफर्मेटिव का। सबसे पहले आई के साथ, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। लिखा है नहीं लिखा? तो फिर एम का प्रयोग हो गया, इसके लिए हो गया। अब इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना की स्पेलिंग होती है, याद करना की स्पेलिंग होती है लर्न, LEARN। अब इसमें आईएनजी जोड़ दी जाएगी। आईएनजी लगी है, ये ऊपर देखो, आईएनजी लग गई। ओके, अब क्या बचा, अपना पार्ट। इसका काम हो गया यहाँ तक, इतनी की बन गई और इसकी भी बन गई। अब क्या बचा, ये बचा अपना पार्ट। अपने के लिए स्पेलिंग क्या रहेगी, वो कर्ता डिसाइड करेगा, यानी कर्ता के अनुसार ही लगाएंगे। जहां पर अपना शब्द आ जाएगा, अगर कर्ता के अकॉर्डिंग हम अपनी स्पेलिंग को लिखेंगे, तो अपना के लिए लिखेंगे माई, आई के साथ में अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां पर अपना आ जाएगा कर्ता के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब लास्ट में बचा पार्ट। पार्ट को हम सबको पता है कि लेसन इसकी स्पेलिंग होती है, बस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या किया जा रहा, पार्ट याद किया जा रहा। समझ गए? किसको समझ नहीं आया? अब बोलो, आया नहीं आया? आ गया? ओके, डन। चलो नोट करो इसे जल्दी, एग्जाम्पल कोई नोट करना खाली।